सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11th की हिंदी पद्य खंड का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 जिसका नाम है भक्ति एवं श्रृंगार। रचनाकार कविवर बिहारी लाल। अध्याय 6 के दोहा संख्या 19, 20 और 21 का हम सभी आज अध्ययन करते हैं। पहले इन दोहा का वाचन करते हैं, तत्पश्चात संदर्भ सहित अर्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। दोहा संख्या 19 है। अनियारे दीरघ द्रिगुन किति न तरुण समान। अनियारे दीरघ द्रिगुन किति न तरुण समान। वह चितवन औरो कछु जेहि बस होत सुजान। क्यों बसिए क्यों निभाइए नीत नेह पुर नाहि। लगा लगी लोइन करे नाहक मन बदिया। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत। परति गाठ दुर्जन हिये दई नहीं हरि। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पाले शब्दार्थ लिख ली। अनियारे माने होता है नोकदार या नुकीली। दीर्घ माने बड़े। दीर्घ मीन्स बड़ा, विशाल या विस्तृत। द्रिगन माने नेत्र। किति किति माने कितने। तरुण माने सूर्य होता है। यहाँ देखने से तात्पर्य प्रकाश से कहेंगे, चितवन से कहेंगे। चितवन माने देखना। जिह माने जिसके। बस माने वश में। होत माने होना। सुजान माने सज्जन। सुजान मीन्स सज्जन। बस ये वसना। निभाइए निर्वाहन करना। निर्वाह करना या निर्वाहन करना है या उसे निभाना। नीत माने नियम। ने पुर ने माने स्नेह। ने माने प्यार। नेपुर माने प्रेम नगर। नाहि नहीं। लगा लगी। लगा लगी माने होता है देखा देखी। लोइन माने नेत्र। नाहक मीन्स अनायास। बंध जाना माने होता है घायल हो जाना। बंध जाना माने घायल हो जाना। दृग मीन्स भी होता है नेत्र। ऊर्जत उलझना। टूटत टूटत मीन्स होता है टूटना। कुटुंब घर परिवार। जुरत जुड़ जाना। चतुर चालाक। चित चित्त माने हृदय या मन। प्रीत प्रेम। प्रीत मीन्स प्रेम। परत मीन्स पढ़ना। गाठ गाठ से तात्पर्य बंधन से। दुर्जन दुष्ट। ये मीन्स हृदय। रीत माने परंपरा चाल चलन। प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ सबका समान रहेगा। जैसे 1 का था दोहा संख्या, वैसे 2 का, वैसे 19 का भी है। 19, 20, 21 का भी संदर्भ सबका एक समान रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर बिहारी लाल जी ये दोहा संख्या 19 की है। प्रसंग दोहा संख्या 19 का है कि दोहा संख्या 19 में कवि बिहारी लाल जी यह बताना चाहते हैं कि लोगों के देखने की भ्रूभंगिमाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों की देखने की दृष्टि ऐसी होती है कि उसके देखने की कला से ही सज्जन व्यक्ति भी सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी उसके बस में हो जाते हैं।
जिसका वर्णन करते हुए, जिसके विषय में बताते हुए कबीर बिहारीलाल जी कहते हैं कि अन्य आर्य त्रिगुण द्विगुण कृत्रिम तरुण समान। कबीर बिहारीलाल जी कहते हैं कि बड़े एवं विशाल नेत्रों वाले नायिका के समान न जाने कितने, कहते हैं इस संसार में बड़े एवं विशाल नेत्रों वाली न जाने कितनी नायिकाएं हैं, किंतु उनके देखने, उनके चितवन से सभी उसके बस में नहीं होते, किंतु उसमें कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं, कोरदार वाली कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं, नुकीली दृष्टि वाली कुछ नायिकाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी भ्रूभंगिमा को देख करके सज्जन व्यक्ति भी, महान से महान आत्मा भी उनके बस में हो जाते हैं। सरल वाक्यों में देखेंगे तो कबीर बिहारी जी कहते हैं कि इस संसार में न जाने कितने विशाल नेत्रों वाली नायिकाएं होती हैं, किंतु उन नायिकाओं के बस में सभी प्रभावित नहीं होते हैं। उन नायिकाओं के उसी वश में सभी लोग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नोकदार या कहें नुकीली विशाल नेत्रों नायिकाएं होती हैं, जिनके देखने की कला से प्रभावित होकर के सज्जन व्यक्ति भी उनके वश में हो जाते हैं। सज्जन व्यक्ति भी या कहें महान से महान आत्मा भी उनकी उस नज़रों के या उनके उस देखने की दृष्टि से प्रभावित होकर के उनके बस में हो जाते हैं। वह चितवन कुछ और है, कहते हैं वह चितवन और है कुछ ऐसी नायिकाओं के चितवन कुछ और होती है, यही बस वो सुजान जिनके बस में सज्जन से सज्जन व्यक्ति भी हो जाते हैं। क्यों बसिए क्यों निभाइए नीत ने नाय, लगा लगी लोइन करे नाहक मन बदिया। इस दोहे में प्रसंग आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीर बिहारीलाल जी प्रेम के मार्मिक एवं सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्यों बसिए क्यों निभाइए नी पूर्णा। कबीर बिहारीलाल जी कहते हैं कि प्रेम रूपी नगर में कोई नीति नहीं। प्रेम रूपी नगर में कोई नीति नहीं है। नीति ने पूर्णाय, कहते हैं इस प्रेम रूपी नगर में कोई नीति नहीं है, यहाँ पर कोई न्याय नहीं है। तो जिस नगर की कोई नीति न हो, जहाँ का कोई अनुशासन न हो, जिस नगर में कोई नीति या अनुशासन न हो, उस नगर में रह करके कैसे जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। सरल वाक्य में सुनेंगे अर्थ दोबारा। कबीर बिहारी जी कहते हैं कि प्रेम रूपी नगर में न तो कोई नियम है और न ही वहाँ कोई अनुशासन है। जिस नगर में न तो कोई नियम हो
और न ही कोई अनुशासन हो, तो उस नगर में रह करके किस तरह रह करके जीवन का निर्वाह कैसे किया जा सकता है। उस नेह रूपी नगर में रह करके, जिस नगर में कोई नियम या अनुशासन न हो, उस नगर में नियम और अनुशासन से रहित हो करके जीवन का निर्वाह किस प्रकार किया जाए, या कैसे जीवन को जिया जाए, जहाँ पर कोई नियम या अनुशासन न हो। ऐसे नगर में नियम और अनुशासन से रहित नगर में लगा लगी लोइन करे, एक दूसरे से परस्पर देखा दाखी ताका ताकी करते तो हमारे नेत्र हैं। उस प्रेम की नगर में जहाँ पर कोई नियम नहीं है, जहाँ पर कोई अनुशासन नहीं है, उस नगर में रह करके हमारे ये नेत्र एक दूसरे से देखा देखी करती हैं, एक दूसरे से आंखें चार करती हैं, लेकिन अनायास ही मन बेचारा उससे घायल हो जाता है। मन उससे क्या होता है, बंध ही आता है, उससे घायल हो जाता है। नेत्र क्या करती हैं, लगा लगी कौन करती है, देखा देखी कौन करती है, आंखें चार। तो एक दूसरे से हमारे नेत्र का काम है, आँखों का काम है, जो दूसरे से स्नेह करती हैं, देख करके उनसे प्रेम करती हैं, आंखें चार करती हैं, लेकिन इनके बीच अनायास मन बेचारा बंध जाता है, अर्थात उस प्रेम से घायल हो जाता है। दृढ़ ऊर्जा टूटर तुम जुड़ चतुर्चित पीठ प्रतिकार दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। प्रस्तुत दोहे में कबीर बिहारी जी कहते हैं कि एक तरफ दिल का लगाव होता है, एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, तो एक तरफ उन्हीं के जुड़ने से उनका परिवार टूट जाता है, जिसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर बिहारी जी कहते हैं कि दृढ़ ऊर्जा उलझती कौन है, नेत्रें। कहते हैं कबीर बिहारी जी कहते हैं कि हमारे नेत्र एक दूसरे से उलझ जाते हैं, हमारे नेत्र एक दूसरे से उलझ जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, या उनके प्रेम के बंधन में एक दूसरे से फंस जाते हैं, और एक दूसरे से नेत्रों का फंस जाना, एक दूसरे से नेत्रों का उलझ जाने से या फंस जाने से कुटुंब, उनका घर और परिवार टूट जाता है। एक तरफ तो एक दूसरे के नेत्र आपस में उलझ जाते हैं, उनमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, स्नेह हो जाता है, किंतु उनके स्नेह से उनका घर परिवार, एक दूसरे का घर परिवार उनसे क्या होता है, टूट जाता है। जुरत चतुर्चित प्रीत, एक तरफ तो उस नायक और नायिका के, चतुर नायक और नायिका की प्रेम एक दूसरे से बीच चतुराई से जुड़ जाता है, और उनके जुड़ने से लेकिन होता क्या, उनका घर परिवार छूट जाता है। उनकी इस लीला को देख करके, उस नायक और नायिका के प्रेम को देख करके, उनके बीच की स्नेह को देख करके, उनके प्रेम के बंधन को देख करके जो दुर्जन लोग होते हैं, दूसरी तरफ जो दुर्जन होते हैं, उनके मन में गांठ पड़ जाती है। नायक और नायिका के प्रेम को देख करके उनके मन में गांठ पड़ जाते हैं। कबीर बिहारी जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह प्रेम की कैसी रीति है, यह संसार में प्रेम की कैसी रीति है। एक तरफ दो हृदय मिलते हैं, एक तरफ दो मन मिलते हैं, उन मन के मिलने से दो परिवार मिलते हैं, उन दो परिवारों के मिलने से उनके घर के
परिवार टूट जाते हैं। और दूसरे तरफ उस नायक और नायिका के मिलने से दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यह प्रेम की नगर की क्या विडंबना है, इस प्रेम नगर की क्या विडंबना है, इसकी क्या परंपरा है, इसकी क्या रीत है, यह समझ के परे है। सरल वाक्यों में इसका अर्थ सुनेंगे। कबीर बिहारी जी कहते हैं कि एक तरफ चतुर और नायिका, एक तरफ चतुर नायक और नायिका एक दूसरे से आंखें चार करके आपस में मिल जाते हैं, किंतु उनके मिलने से उनके जो घर परिवार होते हैं उस रिश्ते से प्रसन्न न होकर के अप्रसन्न हो जाते हैं और अप्रसन्न होकर के उनसे टूट जाते हैं। उनके बढ़ते स्नेह को देख करके, नायक और नायिका के बढ़ते प्रेम को देख करके जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मन में गांठ पड़ जाती है। अंत में कबीर बिहारी जी कहते हैं कि प्रभु, यह प्रेम की कैसी परंपरा है कि एक तरफ तो दो हृदय मिलते हैं और उन दो हृदयों के मिलने से उनके घर परिवार टूट जाते हैं, तथा उनके बढ़ते प्रेम को देख करके दुष्टों के हृदय में भी गांठ पड़ जाता है। यह प्रेम की कैसी नई परंपरा है, यह कैसी नई रीति है, यह प्रेम की कैसी नई विडंबना है, इसमें कैसे रह करके जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। धन्यवाद।